हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट कोड CC13 और ऐसे ये आधुनिक भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल 1919 में घटित जालियांवाला बाग हत्याकांड एक काला अध्याय है। यह हत्याकांड अमृतसर पंजाब के जालियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाने के कारण हुआ था। इसमें हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी। इस अमानुषिक कृत्य को करने वाले डायर को सम्मानित कर लंदन भेज दिया गया था। इसकी पृष्ठभूमि को देखें। सॉरी। इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही तैयार हो गई थी। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में भारी संख्या में सैनिकों की भर्ती की गई। करों एवं युद्ध ऋणों का भारी बोझ भारतीयों पर लादा गया था। मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, आवश्यक वस्तुओं के अभाव आदि ने स्थिति को काफी भयावह बना दिया था। इसके अलावा 1918-19 के अकाल एवं महामारियों की स्थिति ने भी स्थिति को काफी बिगाड़ दिया था। इधर भारतीय युवा वर्ग काफी उग्र था और निरंतर उग्रवादी एवं क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहने लगे थे। इस पर ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमनकारी नीति का पालन करते हुए उपरोक्त आंदोलनों को कुचल दिया। लेकिन ब्रिटिशों को यह भय हुआ कि यदि विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो इन उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होगा। इसी कारण 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश अधिकारी सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आतंकवाद रोकने के लिए सेडिशन समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 1918 में यह रिपोर्ट प्रेस में प्रकाशित हुई और फरवरी 1919 में इसे पास कर दिया गया। रॉलेट एक्ट द्वारा भारतीय नागरिकों के अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया। राजद्रोहात्मक कार्य में केवल संदेह मात्र पर ही किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक कैद कर दिया जा सकता था या किसी स्थान पर नजरबंद किया जा सकता था। प्रतिबंधित पुस्तकों या दस्तावेजों को रखने मात्र पर ही गिरफ्तारियां की जा सकती थीं और मुकदमे चलाए जा सकते थे। मुकदमों की सुनवाई विशेष रूप से गुप्त अदालतों द्वारा किए जाते थे। अपील के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। पुलिस को असीमित अधिकार दिए गए और अवैध साक्ष्यों को भी वैध साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस तरह से दमनात्मक कानूनों का सर्वत्र विरोध हुआ। गांधी जी ने इसके प्रत्युत्तर में रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसका प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से देखने को मिला। पंजाब में 30, 5 और 6 अप्रैल 1919 की हड़ताल शांतिपूर्ण रही। अब हम आते हैं इस हत्याकांड पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस प्रकार ब्रिटिशों की शोषणकारी कानूनों के विरुद्ध देश में निरंतर आंदोलन संचालित हो रहे थे। पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल कर रहे थे। उन्होंने 9 अप्रैल को रामनवमी का शानदार जुलूस निकाला, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों ने भारी तादाद में भाग लिया। इनकी आपसी एकता को देखकर जनरल डायर भयभीत हो उठा और उसने इन आंदोलनों के दमन का फैसला लिया। डॉक्टर किचलू और सतपाल को उसी शाम निर्वासित कर दिया गया। इससे जनता में बेचैनी फैली। 10 अप्रैल को जब लोग अपना विरोध प्रकट करने डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर जा रहे थे तो पुलिस ने इस शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चला दी। फलतः जनता भड़क उठी और साम्राज्यवादी ठिकानों, बैंकों, डाक एवं तार घरों, रेलवे स्टेशनों आदि पर हमले होने लगे। आगजनी भी हुई। कुछ गोरे पदाधिकारियों की हत्या भी कर दी गई तथा गोरी स्त्रियां भी घायल हुए। हिंदू और मुस्लिम एकता से भयभीत होकर डायर ने शहर को फौज के हवाले कर दिया। 11 अप्रैल को वहां सैनिक शासन लागू कर दिया गया। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के निर्वासन के विरोध में एक आम सभा होने वाली थी। शहर में धारा 144 लागू कर सभा करना, जुलूस निकालना आदि को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। स्वयं डायर ने हंटर आयोग के सम्मुख स्वीकार किया था कि संभव है कि पूरे शहर में धारा 144 की सूचना प्रसारित ना की गई हो। उस दिन बैसाखी का मेला था।
लोग आसपास के गांव से मेला देखने आए थे, जिन्हें धारा 144 की जानकारी नहीं थी। अतः जालियांवाला बाग की विरोध सभा में भारी संख्या में बच्चे, बूढ़े एवं जवान, स्त्री पुरुष सभी शामिल हुए। सभा की सूचना मिलते ही जनरल डायर सेना की एक टुकड़ी लेकर वहां पहुंचा और बिना किसी सूचना या लोगों को तितर बितर होने का मौका दिए ही गोली चलाने का आदेश देता है। 1600 चक्र गोलियां चली और गोली चलना तब बंद हुआ जब गोलियां खत्म हुई। सरकारी स्रोतों के अनुसार 389 लोग मारे गए और करीब 1200 लोग घायल हुए, जबकि गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार करीब 1000 लोग मारे गए और 2000 लोग घायल हुए। फिर भी हत्यारे डायर को इस बात का मलाल ही रहा कि तंग रास्ते के कारण वह लोगों को फौजी गाड़ी के नीचे नहीं रौंदवा सका। घायलों की सेवा शुश्रूषा की कोई व्यवस्था किए बिना ही इन अभागों को अपने भाग्य के भरोसे छोड़कर डायर चलता बना। वैसी डायर का इतने से भी संतोष नहीं हुआ। पूरे शहर में आतंक का राज्य बरपा दिया गया। भारी संख्या में गिरफ्तारियां की गई और संपत्ति की नष्ट की गई। चौराहे पर लोगों को सरेआम कोड़ों से पिटवाया गया। शहर की सारी सवारियां जब्त कर ली गई। विशेष अदालतों एवं मनमानी सजाओं का दौर शुरू हुआ। शोषण इतने पर भी नहीं रुका। हिंदू और मुसलमानों की एक एक कलाई जोड़कर हथकड़ी लगाई गई ताकि उन्हें एकता का मजा चखाया जा सके। वकीलों को सिपाही के रूप में भर्ती कर शारीरिक श्रम करने को विवश किया गया। सारे घोड़ों को सलाम करने का हर भारतीय की ड्यूटी थी। 16 मील पैदल चलकर छात्रों को हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता था। कठोर प्रेस सेंसरशिप जारी कर दिया गया। इन यातनाओं की सूचना पूरे देश में काफी देर से प्रसारित हुई। स्वयं ब्रिटिश सरकार को भी वास्तविक स्थिति की जानकारी काफी बाद में मिली। पूरे देश में जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई और दोषी व्यक्ति को कठोरतम सजा देने की मांग की गई। किंतु सजा देना तो दूर, शुरू में सरकार ने डायर की तरफदारी की, लेकिन बढ़ते असंतोष के मद्देनजर सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर दी और डायर को सेवा मुक्त कर दिया गया। लेकिन ब्रिटेन में किसी महान पुरुष की तरह उसका शानदार स्वागत किया गया। वस्तुतः जालियांवाला बाग कांड ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक और कील था। इसलिए एक अंग्रेज लेखक की प्रतिक्रिया थी कि डायर ने पंजाब बचाकर पूरे भारत को खो दिया। पूरे देश में इसके विरुद्ध आवाज उठने लगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त विशेष सम्मान नाइटहुड का परित्याग कर दिया। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का अत्यंत ही घिनौना पन्ना है। इससे ब्रिटिशों की, विशेषकर जनरल डायर की विकृत मानसिकता का बोध तो होता ही है, साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे बढ़ावा भी दिया जाता है, जो ब्रिटिश शासन के कुंठित चरित्र को दर्शाता है। वैसे इस हत्याकांड ने संपूर्ण भारतवर्ष में शौक की लहर दौड़ाई, लेकिन इसने अब सशक्त रूप से और मजबूती के साथ भारतीयों को ब्रिटिशों के विरुद्ध तैयार होने के लिए प्रेरित भी किया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यही समाप्त होता है। आई होप यह विषय आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।